नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं YT टाइम्स। कानूनी चर्चा में आज हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा। वर्तमान समय में दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत युवती के माता पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर करता है। वर पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है। प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवार वालों पर दबाव डालकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। संपन्न परिवारों को शायद दहेज देने या लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें यह मात्र एक निवेश लगता है। उनका मानना है कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा। लेकिन निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी का विवाह करना बहुत भारी पड़ जाता है। वह जानते हैं कि अगर दहेज का प्रबंध नहीं किया गया तो विवाह के पश्चात बेटी का ससुराल में जीना दूभर हो जाएगा। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक कितने ही नियमों और कानूनों को लागू किया गया है, जिनमें से कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किए गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज भी बिना किसी हिचक के वर पक्ष दहेज की मांग करता है और ना मिल पाने पर नववधु को उनके कोप का शिकार होना पड़ता है। इस मुद्दे पर कानूनी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला। तो बने रहिए हमारे साथ और कानूनी चर्चा में देखिए हमारी खास पेशकश एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला के साथ। नमस्कार, कानूनी चर्चा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजीव। कानूनी चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 498। इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे आईपीसी की धारा 498 क्या कहती है और इस धारा में कैसे सजा और जमानत होती है, इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। साथ ही कानूनी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। हम उनसे उनके सवालों का जवाब भी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश है अपना, इसके इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा महिलाओं का योगदान हमेशा ही बना रहा है। अपने देश में निर्माण में महिलाओं का बहुत ही योगदान रहा है। महिलाओं का योगदान आपको मिल ही जाएगा और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस देश में बहुत से कानून बनाए गए हैं, जिसमें से एक कानून है धारा 498A, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया है। ज्यादातर देखा जाता है एक महिला शादी के बाद एक नए परिवार में जाती है तो ऐसा पाया जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, हिंसा होती है और इसका एक प्रमुख कारण है दहेज। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि महिला की जान भी चली जाती है। महिला के साथ ससुराल में दुर्व्यवहार से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 वजूद में आई। धारा 498 यानी महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की हालत में बचाने वाला कानून है। क्रूरता की परिभाषा को ही बताता है। सेक्शन 498 के मुताबिक अगर पति या पति के कोई रिश्तेदार महिला बहू के ऊपर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या हिंसा करते हैं तो 3 साल की जेल और जुर्माना होता है। कोई भी ऐसा काम जिससे महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जाए या उसे किसी तरीके से शारीरिक हानि पहुंचाई जाए, फिर उसकी जिंदगी को खतरा हो, महिला के ऊपर दबाव बनाया जाए या किसी तरीके की संपत्ति मांगने के लिए अथवा किसी को देने के लिए, इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोग आरोपी बनाए जाते हैं। वहीं शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है तो यदि मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई तो पुलिस 304B के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करती है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सहयोगी अधिवक्ता से जानेंगे क्या है उनका सवाल। आप अपना सवाल पूछें। सर, हम जानना चाहते हैं क्या दहेज देना भी अपराध की श्रेणी में आता है? देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 कहती है दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध है। दहेज देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 4 के मुताबिक दहेज की मांग करना